सर आप बताइए कौन से स्टॉक्स पे फोकस करेंगे? एक खरीदने और एक बेचने वाला, दोनों स्टॉक है आज मजबूत बाजार में भी, एक बेचने वाला भी है और एक खरीदने वाला भी। तो पहले विप्रो, यहाँ पर करेंगे फोकस और ये स्टॉक खरीदने की राय है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है आपको 475 का और टारगेट आप रखेंगे 492, 499 और 510 तक के बड़े टारगेट। थियरे डेलापोर्ट इनके एमडी और सीईओ थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से और काफ़ी लंबे समय से विप्रो की अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, कंपनी की परफॉर्मेंस बराबर थी नहीं, तीसरे नंबर की कंपनी थी, गिरकर चौथे पर आ गई, एक्सेल टेक ऊपर निकल गया। तो मैनेजमेंट में बदलाव लाजमी था। जो कंपनी के अंदर से ये श्रीनिवास पालिया साहब हैं, उनको अपॉइंट किया है, 30 साल का उनका अनुभव है और मेरे ख्याल से अब प्रेम जी का परिवार जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लोजली बिजनेस में फिर से जुड़ेगा। पहले पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर दिया था लेकिन वो काम आया नहीं है, तो आई थिंक बाजार को ये पसंद आएगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा कमाल कर सकता है, एक्शन में आ सकता है। वैसे भी आईटी शेयरों में हमें विप्रो वैसे भी बहुत पसंद है इस साल के लिए, तो ये हमने पहले भी कहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक है जो आज आपको खरीदना चाहिए। अब दूसरा स्टॉक जो है नेहा, वैसे ट्रेडर्स के लिए बिकॉली करने की राय है लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी करने की राय, इसलिए ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। नेस्ले के फ्यूचर्स में आपके बिकॉली करने की राय है। 2575 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस छोटा जानबूझ के दिया है। 2490, 2455 यहाँ बिका। क्यों बेचना है? क्योंकि इनके स्विस प्रमोटर ने रॉयल्टी बढ़ाने का फैसला किया है। हर साल 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5 साल में 4.5 से 5.25% तक ले जाएंगे। तो ये नेचुरली यहाँ वाली कंपनी के लिए नेगेटिव है, ठीक है। अब स्टॉक गिर भी सकता है लेकिन ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का है। स्टॉक गिरे तो आपके लिए इन्वेस्टर्स को खरीदारी करनी है। ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टर्स को खरीदारी करनी है। पहले भी कई सारी कंपनियां, चाहे कोलगेट हो, HUL हो, इन सारी कंपनियों में हमेशा ये बढ़ाने की खबरें आई है, सुजुकी हो, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक वापस से परफॉर्म करते हुए, HUL में तो देखिए पिछले साल ही हुआ है, उसके बावजूद स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है। तो प्रमोटर के रॉयल्टी बढ़ाने के साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स भी आते हैं, वो आएंगे। तो मैगी जैसे बड़े झटके को झेल गया, तो इसलिए अगर आज बड़ी गिरावट दिखे तो पक्का आपको लेना है, ध्यान रखना। हाँ, ट्रेडर्स के लिए डे टू डे वाली अलग बात है। इन्वेस्टर्स को अगर अच्छी गिरावट मिल जाए कि 5-7% घट गया, अगर समझो थोड़ा नीजर रिएक्शन आ जाए तो ले ही लेना है, फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर लीजिएगा।